हेलो एवरीवन। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच देखा आप लोगों ने? जो फर्स्ट टेस्ट हुआ हेडिंगली में, कितना ज़्यादा ब्रिलियंट टेस्ट मैच था ना वो। 5 दिन तक चला। भले ही यार हम लोगों को लगता है कि इंडिया हार गई हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई टेस्ट क्रिकेट जो है अब आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें पाँचों के पाँचों टेस्ट मैच हमें 5 दिन तक जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि भाई इंडिया इंग्लैंड कभी भी एक दूसरे को जीतने का कोई मौका देने वाली है। क्योंकि वो दोनों बराबर की टीम्स हैं। एक ही बॉलिंग में थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, एक ही बैटिंग में थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन हाँ दोनों टीम जो है अपने साइड से एक बहुत ब्रिलियंट साइड है। उन्होंने उनके पास यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया और इंग्लैंड कभी भी किसी भी टीम को एक इंच नहीं देने वाली। दे विल गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड दे विल शो दैट कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अभी भी जान बाकी है। वैसे तो आप मतलब बिना बैसबॉल खेले भी वही मतलब जो है टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, लेकिन क्या है ना कि भाई कोई बात नहीं, एक अप्रोच डिफरेंट, एक दूसरी अप्रोच, ये दोनों जब अप्रोचेस साथ आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो फिर टेस्ट मैच जो होता है ना, वो फिर अप्रोचेस का नहीं होता है। वो होता है कि भाई किसकी विल पावर इतनी कितनी स्ट्रांग है, कौन किस हद तक जा सकता है जीतने के लिए, कौन अपना बेस्ट निकाल कर लेकर आ सकता है, कौन एक क्लच मोमेंट दे सकता है जिसमें भले ही उसका प्लेइंग स्टाइल स्लो हो या तेज़ हो, वो किस तरीके से पिच पे अटका रहता है, किस तरीके से पिच पर एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है, और फिर जो है वो प्लेयर मैच पूरा पलट के रख देता है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तब देखने में बहुत मज़ा आता है। और शायद आपको ऐसी चीज़ें पता है कब देखने को मिली थी? 2023 एशेज में, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। उन दोनों ने सीरीज़ 2-2 से बराबरी करी थी, और ये मैं आपको दावा से कह सकता हूँ कि इंडिया इंग्लैंड भी शायद ये कर सकती है। मैंने सीरीज़ की प्रोडिक्शन करी थी पिछली वीडियो में, तो आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, इंडिया तो सीरीज़ जीतेगी या फिर ये सीरीज़ ड्रॉ होगी। क्योंकि इंग्लैंड इंग्लैंड इतनी आसानी से कभी भी भाई एक टेस्ट सीरीज़ जो है कभी भी बॉटल अप नहीं करती है। और भी अपने ही घर में वो बहुत कम हारते हैं। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि इंग्लैंड को जो है टेस्ट सीरीज़ हराने के लिए जो है ना, आपको क्या चाहिए? आपको तो भाई मतलब ये है कि उनकी तरफ से या तो गलतियों पे गलतियाँ हों, या फिर आप अपने साइड से कुछ ऐसी क्रिकेट दिखाओ कि वो लोग बिल्कुल आउटसाइन हो जाए। मतलब उनको स्पॉटलाइट कभी मिले ही ना, सारी स्पॉटलाइट आप खींच के चले जाओ और यू कम्प्लीटली आउट प्ले देम। तभी आप एक सीरीज़ जो है इंग्लैंड में जीत सकते हो। और ये बात अगर किसी टीम ने करके दिखानी है ना, तो वो मुझे लगता है कि इंडियन यंग टीम है, क्योंकि इनको जो है सबसे पहले एक प्रेडिक्शन करी गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के लिए एशेज का वार्म अप है, इंग्लैंड के लिए एशेज का वार्म अप है। इंडिया कोई लल्लू पल्लू देश नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया कोई ख़राब देश नहीं है, यंग टीम है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो एशेज के लिए वार्म अप करवाने के लिए आए हैं। यार वो भी एक टफ फाइट देंगे, दे विल ऑल्सो गिव अ टफ फाइट, दे विल गिव देयर बेस्ट। लेकिन आप ऐसे मतलब जो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो ना। माइकल वॉन और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे अंपायर जो प्रीवियस रह चुके हैं, या फिर जो अभी कर एक्स इंग्लैंड क्रिकेटर्स जो हैं, वो सबके सब ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं जैसे कि भाई उनको लगता है कि इंडिया को हराना जो है बहुत आसान है। यार इंडिया को हराना आसान नहीं है, थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी है, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन यार मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कम समझोगे? यार हमारी यंग टीम भी कम नहीं है यार। भले ही हम पहला टेस्ट मैच हार गए, भले ही पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने हमें आउटशाइन कर दिया हो, बहुत बेटर परफॉर्म किया हो हमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि इंडिया की ये जो टीम है ये अल्लू पल्लू होगी। दे विल गिव देयर बेस्ट। उनको पता है कि भाई हर टेस्ट मैच में एक ना एक रिजल्ट तो आने ही वाला है। ये अगर इंग्लैंड कोई टेस्ट मैच इंग्लैंड में रिजल्ट के बिना जाएगा, तो वो या तो बारिश की वजह से होगा, या फिर ऐसा होगा कि भाई दूसरी टीम बिल्कुल जीतने की कोशिश कर ही नहीं रही है। दे आर जस्ट trying to take as much as balls out of the day as possible। ये सब चीज़ें करेंगी भाई बाकी की टीम्स, तभी भाई वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है। वो फालतू हरकतें। लेकिन इंग्लैंड में जब से बैसबॉल इंट्रोड्यूस हुई है, बैसबॉल अप्रोच जब से इंग्लैंड ने अपनाई है, तब से मुझे नहीं पता है कि भाई कितने टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने ड्रॉ करवाए हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने भाई साहब ये है कि या तो वो हारे हैं या तो जीते हैं। 1 या 2 ड्रॉज ही देखी है मैंने उनके इस राज में।
मैंने तो भाई आज तक कभी इंग्लैंड के लिए जो सीरीज़ मैंने देखी है ना, या तो इंग्लैंड में हो या कहीं भी हो, वो सभी के सभी सीरीज़ में एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट विल ऑल्सो हैपन इन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज़ 2025 एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये इस बार भी होगा, और इस बार तो हमें लगता है कि ये कॉन्टेस्ट इवन है। इंग्लैंड भी हल्की कमज़ोर है और इंडिया भी हल्की कमज़ोर है, दोनों ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, एंड दे हैव टू गिव देयर बेस्ट टू मेक अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट। तो मेरी प्रेडिक्शन 3-2 और 2-2 है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और हाँ, इंडिया को अभी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि शुभमन गिल का सिर्फ ये पहला ही टेस्ट मैच था, अभी दूसरा टेस्ट मैच बाकी है मेरे दोस्त। दूसरे टेस्ट मैच में देखेंगे क्या होगा, और मुझे लगता है कि भाई शुभमन गिल अगले टेस्ट मैच में कुछ सीख कर आएंगे, और सीख कर आकर जो पिछले मैच में गलतियाँ हुई थी, या पिछले मैच में जो इमेच्योर मिस्टेक्स हुई थी, वो सारी की सारी मिस्टेक्स को जो है अब थोड़े अच्छे ढंग से करेक्ट किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो और डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन डिटेल डिस्कशन के साथ साथ आपको कुछ की फैक्टर्स भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले दिखे। तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।